एक हमारे पास आ रहा जी होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो एक बात याद रख लें कि प्लांट भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। और ये अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। प्लांट भी अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर भी होम्योस्टेसिस होती है। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मटेरियल, तो इन तमाम मटेरियल्स की पौधों के अंदर होम्योस्टेसिस होती है। तो आज हम जो है ना उनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस के मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो आ जाइए, ये हमारे पास टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है जी, हमारे पास आ रहा है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये बात समझने से पहले मैं आप लोगों को टू प्रोसेस के मतलब बताऊंगा जो प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाए हमारे पास ये देखें जी, प्लांट्स में के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आ गए हम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम आ गए जी कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और सेकंड रेस्पिरेशन। ये दो प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। अच्छा, लेकिन ये जो ना फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ डे टाइम में होती है, सिर्फ दिन के वक्त। जबकि जो रेस्पिरेशन है ना, ये 24 घंटे हो रही होती है। तो ये समझने वाली है। अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोगों को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही बातें समझनी है। और अपने अल्फाज के अंदर आप ये जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है वो अपने अल्फाज के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है ना बड़ी आसान बना रहा हूँ बायोलॉजी, और आप लोगों के लिए ना बड़ी सिंपल से करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से बात समझ लीजिएगा। दो प्रोसेस हो रहे हैं जी, एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और एक हमारे पास है रेस्पिरेशन। ठीक है। ये दोनों प्रोसेस प्लांट में हो रहे होते हैं। ये वाला प्रोसेस जो है ना फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, जबकि ये जो है ना हमारे पास रेस्पिरेशन ये 24 घंटे प्लांट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जी, हमारे पास है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है, और हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना ये प्रोडक्ट होते हैं। और हमारे पास रिएक्टेंट बनता क्या है यहाँ पे, एक ग्लूकोज और सेकंड ऑक्सीजन। अच्छा, और उसके साथ हमारे पास जो है ना ये मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आ जाए, होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर इसके बिल्कुल उल्ट है। उल्ट कैसे, ये देखें, हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है। जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है ना, वो रेस्पिरेशन के हमारे पास क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। जबकि उसके उल्ट कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के देखें क्या चीज़ है, रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं सारी बातें, वही बातें आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि फोटोसिंथेसिस का अमल काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से बात सुनिएगा, ये पॉइंट समझना है कि फोटोसिंथेसिस का जो है ना अमल तेज़ से होता है, और ऑक्सीजन पैदा होती है एक हमारे पास। तो इस ऑक्सीजन को नंबर वन जो है ना इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर, यानी कि दिन के वक्त जो है ना, जो ऑक्सीजन बनाई होती है ना, फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है, उसे जो है ना पौधा रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है जी। और सेकंड, उसके बाद आ जाए ग्लूकोज की तरफ। तो ग्लूकोज को भी क्या करता है पौधा जो है ना, मैंने बताया कि रेस्पिरेशन का सॉरी फोटोसिंथेसिस का अमल काफ़ी तेज़ होता है। तो पौधा क्या करता है, ग्लूकोज जो बना होता है ना पौधे के पास, पौधा उसको कुछ जो है ना ग्लूकोज उसको इस्तेमाल कर रहा होता है रेस्पिरेशन के अंदर। और ज़्यादा सारा, या आप कह सकते हो कुछ ग्लूकोज जो है ना पौधा अपने पास सेव करके रखता है, जिसे हम अपनी खुराक के तौर पे, अपनी डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है, हम डाइट लेते हैं, उस ग्लूकोज को खा रहे होते हैं असल में। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, इसके साथ अब देखें कि अब जब ये वाला प्रोसीजर हो रहा होता है, तो दिन के वक्त ऑक्सीजन पौधा अपनी बॉडी से खारिज कर रहा होता है, और ग्लूकोज को अपने पास सेव करके रख रहा होता है। जबकि रात के वक्त देखिए क्या होता है कि रात के वक्त ना सिर्फ जो है ना रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। दिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल आपको पता नहीं होता, क्योंकि रोज सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है। तो रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। तो रात के वक्त रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है जी, हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को ना दिन के वक्त तो पौधा जो है ना अपनी रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन रात के वक्त ये वाला जो पौधा है ना कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से खारिज करता है, बाहर निकालता है। तो रात के वक्त पौधे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। इसीलिए पौधों के नीचे रात के वक्त सोने से मना किया जाता है कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वजह क्या है जी, पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, समझाई बात। तो यही बातें आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं, यही बातें जो है ना पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं मेन चीज़ें। ठीक है जी। तो सेकंड एक चीज़ और यहाँ पे जो है ना दिन के वक्त सनलाइट इस्तेमाल हो रही होती है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी जज़ब होती है, लेकिन रात के वक्त जो होती है ना, रात के वक्त 24 घंटे हो रहा होता है ये रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन के अमल में ना एनर्जी खारिज होती है। ठीक है जी। तो यही बातें मैं आप लोगों के लिए लिखी भी हैं यहाँ पे, वो आप लोगों को समझाता हूँ, देखिएगा। यही बातें उन्होंने सारी लिखी हुई हैं, देखिए। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है। एंड हेंस इट इज़ ए नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, दिन के वक्त पौधे सिर्फ ऑक्सीजन बाहर खारिज कर रहे होती हैं। ठीक है, लेकिन एट नाइट इट इज़ सरप्लस। रात के वक्त ये फजूल होती है, पौधे के लिए सरप्लस फालतू होती है। देयर इज़ ए नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो पौधा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के अंदर बनता है उसे कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये जो है ना सरप्लस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त सरप्लस होती है, फजूल होती है। तो इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स ऑफ द डिफिशन। पौधा उसे अपने सेल से डिफ्यूजन से रिलीज कर देता है, खारिज कर देता है। इन लीव्स द यंग स्टेम्स, हाँ, इन यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप फ्रॉम द स्टोमेटा। अब प्लांट के अंदर नंबर 1 लीव्स और नंबर 2 हमारे पास क्या आते हैं, यंग स्टेम्स। इन दोनों के अंदर क्या होती है, स्टोमेटा होती हैं, और पौधे जो है ना अपनी फालतू कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा से बाहर खारिज कर देते हैं, बाहर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी। इन यंग रूट्स, जबकि रूट्स की बात कर रहे हैं, तो रूट्स से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती हैं थ्रू द जनरल रूट हेयर, यानी कि कौन से होते हैं, रूट हेयर से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल के अंदर बाहर खारिज कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। वही बात है, क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो दिन के वक्त मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन बनाते हैं। एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन द रेस्पिरेशन, मैंने बताया कि जो है ना ऑक्सीजन दिन के वक्त जो है ना बल्कि दिन के वक्त इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, द लीव्स सेल्स द सेल द लीव सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। दिन के वक्त क्या होती है कि पौधे जो है ना एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन को बाहर खारिज कर देते हैं। तो वही बात आती है कि पौधे डे टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक आप नज़र मारें, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो अगर मेरा बेटा आप लोगों को समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लेक्चर लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।